हाय देयर। अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं। जो दोस्त भी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके जो मसाइल दरपेश होते हैं उनमें से सबसे ज़रूरी बात होती है कि वोकेबलरी किस तरीके से इन्हेंस की जाए। फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से हम लोग चाइनीज़ करैक्टर्स लिखना सीख लें। इसके अलावा हमें कुछ टूल्स ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी डिक्शनरी मिल जाए जिसमें इंग्लिश, पिनिन, हांज कुछ भी हम लिखें तो हमें ट्रांसलेशन मिल जाए। क्या ही अच्छा हो कि अगर इसमें आपको ऐसी ऑप्शन भी मिल जाए कि अगर आप कुछ बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे तो उसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाए, या फिर एक ऐसा फीचर मिल जाए जिसमें कुछ लिखी हुई तहरीर, बेशक वो हाथ से लिखी है चाइनीज़ करैक्टर्स में, आप उसको स्कैन करें और उसकी ट्रांसलेशन आपके पास आ जाए। तो अगर आप भी इन्हीं मामलात में से गुजर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। मैं हूं अब्दुल अज़ीम, लर्न चाइनीज़ अब्दुल के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छी ऐप का जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में अवेलेबल है और इसका नाम है हान बुक। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए चलिए एप्लीकेशन की रिव्यू की जानिब चलते हैं। तो जनाब ये हमारी एप्लीकेशन का आइकॉन है। हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि उसका इंटरफेस किस किस्म का है। एप्लीकेशन खुलने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। इस इंटरफेस को अगर मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हमारे पास सबसे बॉटम पे 3 प्लग्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है जिस पे मी लिखा हुआ है। ये आपकी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है। एक कूपन आपको इसमें नज़र आ रहा है VIP123। जब आप ये एप्लीकेशन फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई कूपन है या नहीं। तो अगर आप ये कोड VIP123 यूज़ करेंगे तो आपको 15 डेज़ के लिए ये एप्लीकेशन VIP स्टेटस पे आपको 15 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दूसरा आइकन हमें नज़र आ रहा है फ्लैश कार्ड्स का। तो फ्लैश कार्ड को देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। फ्लैश कार्ड के अंदर 2 सब हेडिंग्स है, एक है स्पीकिंग कार्ड्स और एक है वर्क बुक्स। हम इन दोनों को देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले वर्क बुक्स। अभी इसमें कोई वर्क बुक ऐड नहीं है। हमने ऐड वर्क बुक को क्लिक किया तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई मुख्तलिफ बुक्स की। ये स्टैंडर्ड की बुक्स हैं जिनसे आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी फेमस बुक है वो है न्यू प्रैक्टिकल चाइनीज़ रीडर। इसके 6 के 6 वॉल्यूम इसके अंदर मौजूद हैं। हम वॉल्यूम नंबर 1 को चेक करते हैं जिसमें 438 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। उसे क्लिक किया तो हमारे पास वोकेबलरी की मुकम्मल लिस्ट आ गई जो कि एज ए फ्लैश कार्ड हम ऐड कर सकते हैं। हम इनको ऐड टू फ्लैश कार्ड करते हैं। एडिट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब ये हमारी लिस्ट में शामिल हो गए। अब हम अगर फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो गो स्टडी को हम क्लिक करेंगे और ये फ्लैश कार्ड्स के तौर पे हमारे सामने तमाम वोकेबलरी आ जाएगी और हम इसको 1 बाय 1 करके याद कर सकते हैं। जैसे ये आपके सामने नी का वर्ड लिखा नज़र आ रहा है। नी। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हम चेक करते हैं, वो है हाउ। हाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्पीकिंग कार्ड्स क्या चीज़ है। मुख्तलिफ ओकेजन्स के हिसाब से, मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिहाज से ये एडवांस ऑप्शन है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ कन्वर्सेशंस और मुख्तलिफ वोकेबलरीज़ जो है एक जगह पे इकट्ठी की हुई हैं। सपोज़ हम किसी एक को चेक करते हैं। ड्रिंकिंग कॉफ़ी के अंदर आप देखें 4 वर्ड्स एंड 4 प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। इसके अलावा 5 सेंटेंसेस हैं। अगर इसको भी हम स्टार्ट लर्निंग करेंगे तो ये भी हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगा और ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपको ये अभी याद करना है, अभी आपने इसको समझना है। बड़े अच्छे टॉपिक इसमें मुझे नज़र आ रहे थे, ट्रैवलिंग के हवाले से और सोशल लाइफ के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में आपके क्या क्या गुफ्तगू हो सकती है अगर आपका एडमिशन हुआ है, एसेट्रा। ये आप खुद इसको स्क्रॉल करेंगे 1 बाय 1 को और आप इसे फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज। शॉर्टलिस्ट किया हमने बिज़नेस वाले को
और उसके अंदर हमने अ लार्ज प्लांट जो है उसको, उस टॉपिक को सिलेक्ट किया और उसके अंदर आपने देखा कि उसके मतलब कन्वर्सेशन आपके पास आ गई। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं। फ्लैश कार्ड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ आती है, जो इस एप्लीकेशन की बेसिकली बेस है, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक सर्च बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर आप सपोज इंग्लिश में हेलो लिखते हैं तो आपके पास उसकी चाइनीज़ ट्रांसलेशन आ गई। 您好 वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी आपके सामने आ गई ताकि कोई वर्ड अगर नया है तो आप उसको अच्छी तरीके से बोल सकें। अब इसी सर्च बॉक्स को हम फिनिन सर्च करने के लिए देखते हैं। हम NIHAO नी हाओ लिखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। 您好 अब हम हंस लिख के देखते हैं कि उसका सर्च का रिजल्ट क्या है। हमने हाओ का करेक्टर लिखा। 好 अब हम करेक्टर के थ्रू सर्च करते हैं तो हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाती है जिसमें सबसे पहले तो फिनिन आया जिसकी प्रोनाउंसिएशन उसने बोल के बता दी। उसके बाद हमारे पास करेक्टर राइटिंग की फैसिलिटी आ गई। हम इसको चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में इसने आपको लिखने का तरीका बता दिया। हंस के जो स्ट्रोक ऑर्डर्स थे वो बता दिए। उसके बाद फिर उसने आपको प्रैक्टिस का मौका दिया। के साथ आपने स्ट्रोक ऑर्डर्स को फॉलो किया और उसके बाद उसको चेक किया कि जो हमने फिलिंग की है वो ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा इस विंडो पे देखते हैं कि हमारी जो राइट वाली साइड है इसके अंदर 1 2 3 4 चीज़ें ऊपर तले लिखी हैं। इनिशियल्स, फाइनल्स, रेडिकल्स कौन से यूज़ हुए हैं और स्ट्रक्चर क्या रेडिकल्स का यूज़ किया गया है। तो हम 1 बाय 1 इनको चेक कर लेते हैं कि हमारी डिक्शनरी में क्या सहूलत है। इनिशियल ख को क्लिक करते हैं। 喝 वेरी नाइस। अब आओ को चेक करते हैं। आओ सो इनिशियल और फाइनल दोनों की प्रॉपर साउंड आपके पास मौजूद है। अब हम चेक करते हैं जो रेडिकल है न्यू वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। हम न्यू को क्लिक करते हैं। 女 और फाइनली जो स्ट्रक्चर है उसको चेक करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं जो ऊपर टोन्स की वेरिएशंस है, चेक कीजिए ज़रा। 好 और इसके साथ ही इसकी वेरिएशन लिखी है 4 टोन में। 好 वापस आ जाइए। 3rd टोन में हाउ का जो वर्ड लिखा है इसको अब ज़रा चेक कर लीजिए कि डिक्शनरी कितनी डेप्थ में आपको ये रिकॉर्ड दे रही है। सबसे पहले तो आम डिक्शनरी की तरह उसकी इन्फॉर्मेशन है, कुछ छोटे सेंटेंसेस बने हुए हैं जिस तरह हाउ तीफांग लिखा हुआ था। सेकंड सेक्शन है वर्ड्स एंड फ्रेजेस का। इसका मतलब ऐसे है कि हाउ के साथ मिलकर जो उनसे वर्ड्स बनते हैं या जो इडियम्स बनते हैं वो एक जगह पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ तो, अ गुड डील, हाउ मैनी के लिए। नेक्स्ट जो इसमें सेगमेंट है वो है सिमिलर फॉर्म करैक्टर्स, यानी ऐसे करैक्टर्स जो कि हमारे सर्च किए हुए करैक्टर से मिलते जुलते हैं, सेम रेडिकल्स यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल में हाउ में न्यू का रेडिकल है वो यूज़ किया हुआ है और जो वर्ड माँ के अंदर भी यूज़ हुआ है। तो ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। और सबसे लास्ट में वो वाले करैक्टर्स लिखे गए हैं जिनकी साउंड सेम ऐसे ही है। सपोज ये हाउ का जो करैक्टर था, हाउ, इसकी साउंड सेम वही है लेकिन लिखने में करैक्टर्स डिफरेंट हैं। जी, अब हम आते हैं डिक्शनरी के जो सब हेडिंग्स हैं जिसमें सबसे पहले एक माइक का बटन बना हुआ है। हम इस फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या है। हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं
फॉर एग्जाम्पल, नी हाओ नी शिवादा हाओ भंग्यो। और ये देखें कि उसने फौरी तौर पे हमारे बोले हुए सेंटेंस को पिक कर लिया और उसको करैक्टर्स में चेंज कर दिया। अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं तो उसने ना सिर्फ ट्रांसलेट किया बल्कि उसने उसको फिनिन में भी कन्वर्ट किया और की वोकेबलरी भी निकाल दी। और इतना ही नहीं बल्कि उसके आगे उसने लिख दिया कि ये एचएस के लेवल कौन से की वोकेबलरी हमने इस सेंटेंस के अंदर यूज़ की है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। डिक्शनरी सेक्शन की जो सेकंड सब हेडिंग है वो एक पेंसिल का निशान बना हुआ है, उससे क्लिक करते हैं हमें एक वाइट बोर्ड मिल जाता है। इसके ऊपर हम कोई करैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नी का करैक्टर लिखते हैं और ये देखिए कि उस सिस्टम ने फौरी तौर पे उसको पिक कर लिया और डिक्शनरी का व्यू आपको दे दिया। आगे वही तफसील है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़ को वजाहत से बयान किया गया है, एग्जाम्पल्स भी हैं, सब कुछ बीच में वैसे ही शो हो जाएगा। एक और वर्ड लिख के ट्राई करते हैं। थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं वर्ड कि क्या, और हैंड राइटिंग भी थोड़ी गंदी करते हैं कि सिस्टम पिक करता है या नहीं। वेरी नाइस, सिस्टम ने वो करैक्टर भी पिक कर लिया। तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी वर्ड को लिख के यूज़ कर सकते हैं। जी, डिक्शनरी सेक्शन का तीसरा जो सब सेक्टर है वो है कैमरे के थ्रू ट्रांसलेशन करना। एक तहरीर लिखी हुई है, उसको हमने कैमरे के थ्रू स्कैन किया है और उसको हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद हमने ओके का बटन प्रेस किया है। सिस्टम ने वो वर्ड्स को, ये देखिए, उसने रीड भी कर लिया और अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो ना सिर्फ ट्रांसलेट किया बल्कि उसकी की वोकेबलरी भी निकाल दी और ये भी बता दिया कि एचएस के कौन से लेवल की वोकेबलरी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बड़ा पॉजिटिव फीचर है। 你是谁? ऑलराइट जी, डिक्शनरी सेक्शन के फोर्थ फिनिन को मैं खुद स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद जो पू का वर्ड है जिसको हम अभी देखना चाह रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेडिशनल जिस तरीके से चाइनीज़ डिक्शनरी देखी जाती है स्ट्रोक ऑर्डर्स के हिसाब से। नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स आपको पता होनी चाहिए कि कोई वर्ड जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो 2 स्ट्रोक्स से मिलकर बना है, वो 1 से मिलकर बना हुआ है, वो कितनी स्ट्रोक्स पे बेस कर रहा है। सपोज़ हम सिंगल स्ट्रोक वाला एक वर्ड पिक करते हैं। ये सिंगल स्ट्रोक पे बेस जो रेडिकल था उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद उसने बताया कि अगर इसमें फर्दर 1 स्ट्रोक ऐड करें तो कौन से वर्ड्स बनते हैं, जिस तरह 3 का वर्ड था, और अगर हम इसमें 2 स्ट्रोक्स वाला ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर या इंडिया, बांग्लादेश, जो दोस्त मेरे चाइनीज़ सीख रहे हैं मोस्टली वो इस फंक्शन को इतना यूज़ नहीं करते। नॉर्मली ये आपको एडवांस लेवल पे ज़रूरत पड़ती है कि जब आपको नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स याद होती हैं और आप उसके लिहाज से किसी करैक्टर को सर्च कर रहे होते हैं। बहरहाल एक अच्छा फ़ीचर है एडवांस लेवल के लिए। अब हम बात करने लगे हैं जी लर्निंग सेक्शन का। लर्निंग सेक्शन जो आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं, हाउ टू प्रोनाउंस फिनिन, इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। फिनिन चार्ट इसके अंदर मौजूद है और फिनिन प्रोनाउंसिएशन के लिए आपके पास हेल्पलाइन है। फिनिन चार्ट को चेक कर लेते हैं। किसी भी वर्ड को हम क्लिक करके देखते हैं। 奶奶 कोई दूसरा वर्ड चेक करते हैं।餐 यानी कि मुकम्मल फिनिन चार्ट आपके पास मौजूद है। किसी भी वर्ड में आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिकी साउंड है, चेक करते हैं। 铝 ये तो था जनाब फिनिन चार्ट। अब हम चलते हैं फिनिन प्रोनाउंसिएशन को। अगर आपको सीखने का शौक़ है, बड़ा खूबसूरत निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर। हम किसी भी इनिशियल को सबसे पहले चेक करते हैं। 波 波 When you look at this letter, you may be familiar with it, but in Chinese pinyin, it pronounces bo. In pinyin,
bo is an initial, a consonant of Chinese syllables. It is always at the very beginning of a syllable. You can hear the bo sound in the syllables like 八波 Release your lips to let a little bit of air flow like this. Bo. To make the bo sound correctly, let's take a close look at how to do that. Close your lips tight. अगर आप VIP सब्सक्राइबर हैं तो ये तमाम वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी फाइनल की एग्जांपल भी चेक करते हैं कि उसकी साउंड्स किस तरीके से सिखाई गई हैं। 一 तमाम सिंपल फाइनल्स और कंपाउंड फाइनल्स, नेजल फाइनल्स और स्पेशल फाइनल्स तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। अगर देख लेते हैं कि टोन्स के हवाले से उन्होंने क्या फंक्शन दिया हुआ है। ओ ओके जी, लर्निंग सेक्शन के सबसे लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं जो कि है कैरेक्टर्स राइटिंग का। मुझे इनका पैटर्न बहुत अच्छा लगा इसलिए कि इसी पैटर्न से मैंने सीखा था और इसी पैटर्न से मैं सिखाता हूँ। पैटर्न क्या है ज़रा आप भी तवज्जो फरमाइए। स्ट्रोक्स से रेडिकल्स और रेडिकल्स से रेडिकल्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से कैरेक्टर बनता है। स्ट्रोक्स के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको चेक करते हैं या वर्टिकल लाइन को। 树钩 शूको का उसने जो रेडिकल है बताया और एग्जांपल्स में उसने ये भी दिखा दिया कि ये किस किस कैरेक्टर के अंदर ये वाला रेडिकल यूज़ हुआ है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसकी। अब की बार हम हंग का रेडिकल है उसको चेक करते हैं। 横 हंग उसने उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बता दी और उसके अलावा उसका इस्तेमाल भी आपको दिखा दिया। एक और कोई बेसिक स्ट्रोक देख लेते हैं कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल बता रहा है। फॉर एग्जांपल हम जो डॉट है उसको चेक करते हैं। 点 तियन का रेडिकल है और आप देखें कितनी अच्छी बात है कि उसने उसके वेरिएंट्स बता दिए कि किस किस शेप में ये तियन का जो वर्ड है वो आ सकता है और उसके अलावा एग्जांपल्स में उसका यूजेज भी बता दिया। स्ट्रोक्स के बाद हम लोग देखते हैं जी रेडिकल्स में उन्होंने किस तरतीब से बताया हुआ है। टॉप प्लेस्ड बॉटम पे जो आते हैं साइड बाय साइड आते हैं, रेडिकल्स को अलग अलग उन्होंने मार्क किया हुआ है। हम एग्जांपल के तौर पे बॉटम प्लेस्ड एक रेडिकल को पिक करते हैं कि वो कैसे बताता है हमें। 大 ता का जो रेडिकल था उसको हमने देखा थियन में, एग्जांपल देखें थियन में ता जो है वो नीचे शो किया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं कोई। 心 शीन का जो रेडिकल है उसकी भी एग्जांपल चेक कीजिए, कितनी वजाहत से उन्होंने बता दिया कि ये बॉटम प्लेस्ड जो रेडिकल है वो किस तरीके से यूज़ होता है। एक एग्जांपल अपर प्लेस्ड जो रेडिकल होते हैं उसकी भी हम चेक करते हैं जो सराउंडिंग होते हैं। 中 और सबसे आखिर में जो स्ट्रक्चर होता है रेडिकल्स का, जिस तरीके से रेडिकल्स मिल के एक करैक्टर बनाते हैं, साइड बाय साइड दो रेडिकल्स आके, तीन रेडिकल्स इकट्ठे आके एक करैक्टर बनाते हैं, दो रेडिकल्स एक ऊपर एक नीचे आता है या तीन इकट्ठे ऊपर नीचे आ जाते हैं, अबव लेफ्ट सराउंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें तीन रेडिकल्स साइड बाय साइड आए हुए हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स बीच में मौजूद हैं और किसी भी वर्ड को आप क्लिक करेंगे तो उसको लिखने का तरीका और उसका मतलब और उसके वेरिएंट्स और तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो मीडियम से एडवांस लेवल तक जो लोग चाइनीज़ राइटिंग सीखना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसको ज़रूर एटलीस्ट गो थ्रू करें। मुमकिन है आपके जहन में जो क्वेश्चंस थे चाइनीज़ राइटिंग के हवाले से काफ़ी हद तक दूर हो जाएं। इससे बढ़ के ये है कि आपको 15 दिन के लिए VIP 123 कोड डालने की वजह से 15 दिन के लिए VIP सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो कि मैं अभी वक्त की कमी के बायस आपसे शेयर नहीं कर सका। बाकी आप लोग इसको खुद डाउनलोड करेंगे और ख़ुद इसको देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कोई सजेशन आपके ज़हन में आती है तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग के लिए ये एप्लीकेशन हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 再见